तत्सत आश्रम हरिशरणम के माध्यम से संत श्री रामेश्वरानंद सरस्वती निज फलाहारी उत्तराखंड बद्रिकाय आश्रम बांध प्रयागराज। आज साधक के कुछ सांकेतिक नियम। साधक जब आध्यात्म में जुड़ जाता है और संतों के संपर्क में आता है तो संत के द्वारा उसे साधना की विधि पूर्णतः मालूम हो जाती है। संत जो साधक होते हैं, जो अपने साधना में तल्लीन रहते हैं, उन्हीं का संपर्क जो है सुखदायी और ज्ञान तक पहुंचाता है। बिना साधन और साधक के संत भी अधोगति में रहते हैं। साधक को चाहिए कि वह प्रातःकाल उठ करके नित्य क्रिया के बाद स्नान ध्यान करके निरंतर पूजा पाठ ध्यान करना चाहिए, जिसके निरंतरता से परमात्मा उस साधक को धीरे धीरे उच्च कोटि में ले जाता है। साधक तत्सत आश्रम के माध्यम से सहज मार्ग बताया जाता है, जिससे साधक को साधना में किसी प्रकार की परेशानी या अज्ञानता का मार्ग न पकड़ना पड़े। अनुभव साल के अंदर हो जाता है। एक वर्ष में अगर अनुभव हो गया तो जानिए कि हमारी साधना सही चल रही है। यदि ज़्यादा समय लगता है तो साधक के अंदर या तो विश्वास नहीं है, या श्रद्धा नहीं है, या उसके नियम में कोई कमी है। इसी कारण से लोग संतों के संपर्क में जाते हैं। वही साधना के विषय में बता पाता है। जो स्वयं सिद्ध होगा वही ये सब मार्ग बता सकता है। लेकिन तत्सत आश्रम के माध्यम से सहज से सहज मार्ग के द्वारा साधक को मार्गदर्शन दिया जाता है। साधक को चाहिए कि गुरु के सानिध्य में रह करके साधना करना चाहिए। साधना साधक कहीं भी कर सकता है। नदी के किनारे करे, मंदिर में करे, या अपने गृहस्थ में ही रह करके घर पर भी कर सकता है। आसन और प्राणायाम के द्वारा ही साधना में थोड़ा विकास होता है। साधक को जान लेना चाहिए साधना के पहले कि साधना करते समय भगवान का स्मरण जप ध्यान जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन शारीरिक जो अंतः क्रियाएं हैं उनका भी अनुभव होना चाहिए। साधक ये समझे कि हमारे शरीर में जो मूलाधार चक्र है, उस चक्र से जो ऊर्जा बहती है, उस चक्र के माध्यम से जो ऊर्जा नीचे या ऊर्ध्व गति को जाती है, उसका यही एक मेन कारण है कि मूलाधार से जब नीचे की तरफ ऊर्जा बहती है तो उसे काम होता है, और जब मूलाधार से ऊपर की ओर ऊर्ध्व रेखा में जाती है सहस्त्रार चक्र में, तो वहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान होता है। कमल नाभि के एक बीता ऊपर सुषुम्ना नाड़ी है। उसी नाड़ी के आगे पीछे सारे क्रियाएं हैं, उनको जगाना पड़ता है। और वहीं पर अग्निशिखा है, वहीं पर जो है भगवान नारायण का दिव्य ज्योति है, और वही अग्निशिखा जो जठराग्नि के रूप में बैठी हुई है, वही साधक के सर से पैर तक के लिए गर्म रखने का एक विधान नारायण के द्वारा बनाया गया है। इसलिए ऊर्जा को इतना तटस्थ रखना चाहिए, आहार व्यवहार से संयमित रखना चाहिए कि ऊर्जा जो है ऊर्ध्वगामी हो, नीचे की ओर न चले। नीचे की अगर ओर जाता है तो साधक पतन में जाता है। अगर ऊपर की ओर जाता है तो सहस्त्राधार जो चक्र है वहाँ तक पहुँचने पर उसे ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। ये क्रियाएं आंतरिक साधक के या हर जीव के अंदर होती है। इसलिए साधक को बेचैन नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सनई सनई
नियम का पालन और जब ध्यान करना चाहिए। इसी से साधना पूर्ण होती है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण।